नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजन करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशिधर पांडे और आज हम यहाँ पर जिस विषय को देखने जा रहे हैं वो है इस हफ्ते का करंट अफेयर। तो कौन सा हफ्ता? तो हफ्ता है आपका 20 से लेकर के 26 मार्च 2022। तो 20 मार्च से लेकर के 26 मार्च की ये जो तिथि है, ये जो होता है, इस हफ्ते से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो इस हफ्ते से संबंधित है। तो हम सबसे पहले इस हफ्ते की कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को देख लेते हैं। जो 20 से लेकर के 26 मार्च का जो हफ्ता है, इस हफ्ते में कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, उनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न आ सकते हैं आपको, तो उनको हम सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहला जो दिया हुआ है इस तिथि के तहत, वो दिया हुआ है कि प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को, प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को, तो तिथि याद रखेंगे, प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। और इस वर्ष के प्रसन्नता दिवस की थीम थी कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। तो ये आपको थीम याद रखनी होगी और ये याद रखना होगा कि 20 मार्च किस रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ 20 मार्च को एक और तिथि मनाई जाती है, एक और दिवस मनाया जाता है, तो डेट 20 मार्च ही है। और इस दिन पूरे विश्व में विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। तो गौरैया, स्पैरो जो वर्ड है, वो पक्षी जो है, तो उसकी याद में या उसके सम्मान में ध्यान रखेंगे, गौरैया को सम्मान देने के लिए विश्व भर में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष के लिए इसकी थीम रखी गई थी लव स्पैरो। तो आपको याद रखना होगा 20 मार्च को ही अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस भी आयोजित किया जाता है और 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस भी आयोजित किया जाता है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष जो है 21 मार्च को विश्व वन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये सब इसी हफ्ते से जुड़े हुए तथ्य हैं कि प्रत्येक वर्ष कौन सी तिथि को 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष के विश्व वन दिवस की थीम क्या थी? तो आपको ये ध्यान रखना होगा, ये उसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड ओक कंजप्शन। तो ध्यान रखेंगे क्या थीम थी इस वर्ष की? फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन थीम थी इस वर्ष के विश्व वन दिवस की। कब मनाया जाता है? तो इंपॉर्टेंट है 21 मार्च को। वहीं 21 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है, तो डेट वही है 21 मार्च। और कौन सा दिवस है? तो अंतरराष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो नस्ल को लेकर के भेद है, गोरे काले का भेद या फिर इस तरह से नस्ल से जुड़ा हुआ ऐसा कोई भी भेद है, उसकी समाप्ति के लिए भी दिवस आयोजित किया जाता है। वो दिवस कब आयोजित किया जाता है? 21 मार्च। तो ये आपको याद रखना होगा कि 21 मार्च को ही अंतरराष्ट्रीय क्या मनाया जाता है? तो विश्व नस्ल भेद उन्मूलन दिवस। और इस वर्ष के लिए थीम क्या रखी गई थी? तो रखी गई थी वो वॉइस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म। तो आपको ये थीम भी याद रखने की कोशिश करनी होगी। वहीं पर 23 मार्च को ये जो तिथि है वो भी इंपॉर्टेंट है और इस दिन क्या मनाया जाता है? विश्व में विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है। और इस वर्ष के लिए थीम रखी गई थी अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। तो ये थीम और ये डेट और दिवस आपको याद रखना होगा। वहीं अगर बात करें भारत में, तो भारत में भी 23 मार्च की तिथि को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और दिन पूरे भारत में शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये शहीदी दिवस जो है भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव की शहादत की याद में मनाया जाता है। इसे भारत सरकार के द्वारा सर्वोदय दिवस के रूप में भी देखा जाता है या मनाया जाता है। तो आपको ये याद रखना होगा कि भारत में 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है, किनकी शहादत की याद में? तो भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव की शहादत की याद में। और इसे भारत सरकार के द्वारा सर्वोदय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वही हम बात करते हैं अपने अगली स्लाइड में। तो प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को संपूर्ण विश्व में टीबी दिवस, कौन सा? तो ट्यूबरकुलोसिस जो एक बीमारी है, बैक्टीरिया के द्वारा होती है, तो ट्यूबरकुलोसिस बीमारी को समाप्त करने के लिए, उसके प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष के लिए इसकी थीम रखी गई थी इन्वेस्ट टू एंड टीबी एंड सेव लाइव्स। तो ये आपको दिवस याद रखना होगा, कौन सा दिवस है? तो प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है और थीम आपको जरूर ध्यान रखना होगा। इसके अलावा हम आ जाते हैं अपनी इस स्लाइड में, मतलब ये जो करंट अफेयर की श्रृंखला है उसमें अगले महत्वपूर्ण तथ्यों पर जाते हैं जो कि 20 मार्च से लेकर 26 मार्च में महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि हाल ही में वितरित किए गए पद्म पुरस्कार, कौन से पुरस्कार? तो पद्म जो पुरस्कार हैं जिसमें आपको दिखाई देता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, उसके तहत जेवलिन थ्रोवर, जेवलिन मतलब भाला फेंक होता है, जेवलिन थ्रोवर क्या नाम उनका? देवेंद्र झाझरिया। तो देवेंद्र झाझरिया को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इस सम्मान से सम्मानित होने वाले वे पहले पैरा एथलीट है। तो पैरा एथलीट मतलब ऐसे खिलाड़ी जो दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, तो उस श्रेणी में आने वाले खिलाड़ी हैं ये कौन? देवेंद्र झाझरिया।
ध्यान रखना होगा उनका श्रेणी पैरा एथलीट में आते हैं और किस क्षेत्र से संबंधित है तो जेवलिन थ्रोवर, जिसको आप लोग भाला फेंक भी कहते हैं। तो उस खेल में इन्होंने जो उपलब्धि हासिल की है उन उपलब्धियों की वजह से इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वहीं हम आते हैं अपने अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड में जो दिया है वो पॉइंट है कि यूरोपीय देश मोनाको, कौन सा, तो यूरोप का एक देश है मोनाको के फार्मूला 1 जो रेसिंग कार होती है, रेसिंग प्रतियोगिताएं होती है कार रेसिंग की, तो फार्मूला 1 प्रतियोगिता के प्लेयर प्लेयर का नाम याद रखना होगा, लेक्लेयर। तो चार्ल्स लेक्लेयर ने बहरीन, कहां पर, तो बहरीन जो कि खाड़ी देशों में स्थित है, बहरीन में आयोजित ग्रैंड प्रिक्स रेस 2022 को जीता। तो आपके लिए प्रतियोगिता इंपॉर्टेंट है कि कौन सी प्रतियोगिता, तो ग्रैंड प्रिक्स रेस 2022 जो कहां आयोजित थी, बहरीन में। किसने जीता, तो चार्ल्स लेक्लेयर ने। और कहां से संबंधित है, तो मोनाको जो कि एक यूरोपीय देश है। इसके अलावा इसी स्लाइड में हमको अगला जो तथ्य दिख रहा है इस हफ्ते का वो है कि हाल ही में चीन के द्वारा या चीन सरकार के द्वारा अंतरिक्ष में स्थित उपग्रहों को नष्ट करने के लिए लेजर तकनीक का प्रयोग किया गया। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वही हम आते हैं अपने अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड में जो इस हफ्ते की महत्वपूर्ण घटना दी है वो ये है कि हाल ही में हरियाणा के सूरजकुंड में, तो याद रखेंगे कहां पर, हरियाणा के सूरजकुंड में 35वें अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले की शुरुआत की। तो ये जो हरियाणा का सूरजकुंड शहर है ये प्रसिद्ध है अपने शिल्प मेलों के लिए, जिसमें भारत भर के अलग अलग राज्यों के शिल्प कलाकार आते हैं और अपनी कलाओं की प्रदर्शनी करते हैं। तो ये बहुत फेमस है। पूछा जाता है कि सूरजकुंड मेला कहां पर आयोजित किया जाता है, तो ये आयोजित होता है हरियाणा में। और इस किस चीज से संबंधित है ये मेला, तो ये मेला संबंधित होता है शिल्प से। तो ध्यान रखेंगे शिल्प की जो वस्तुएं थी, अलग अलग जो कलात्मक वस्तुएं हैं उनकी प्रदर्शनी से जुड़ा होता है। वहीं पर अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य इस हफ्ते का वो ये है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट के में फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि विश्व का सबसे खुशहाल देश किसे घोषित किया गया है अभी नवीन तथ्यों में, नवीन आंकड़ों में, वो है फिनलैंड, एक यूरोपीय देश फिनलैंड। तो फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। वहीं अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए इस हफ्ते से जुड़ा हुआ है कि जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, उनका नाम याद रखेंगे कौन, तो फूमियो किशिदा कहां पे प्रधानमंत्री, तो जापान प्रधानमंत्री अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर इसी हफ्ते भारत पहुंचे। तो उनका नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इस हफ्ते के दौरान कौन सा वो देश था जिसके प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए हुए थे, तो देश है जापान, उनका नाम भी आपको याद रखना होगा। वहीं हम आते हैं अगली स्लाइड पर। अगले स्लाइड में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो यह है कि भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी जिनका नाम क्या है, पंकज अडवाणी, सभी जानते हैं इनके नाम को, ने कतर की राजधानी कहां पर, तो कौन सा देश, कतर जो खाड़ी देश है, और उसकी राजधानी दोहा में आयोजित 19वें एशियन कन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड्स स्पोर्ट्स में अपना 8वां एशियाई बिलियर्ड्स अवार्ड हासिल किया। तो ध्यान देंगे इन्होंने बिलियर्ड्स में बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं बिलियर्ड्स के विश्व स्तर पर, और इन्होंने एक और उपलब्धि के नाम दर्ज कर ली है। वो उपलब्धि है कि उन्होंने अपना 8वां एशियाई बिलियर्ड्स अवार्ड हासिल किया है, और ये अवार्ड उन्होंने कहां जीता है, तो कतर की राजधानी दोहा में। वहीं हम आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि हाल ही में खाड़ी देश कुवैत को, कौन सा देश, कुवैत को विश्व का सर्वाधिक तप्त स्थल घोषित किया गया। तो अभी ये नवीन तथ्य हैं, नवीन आंकड़े हैं, उसके तहत ही बताया गया है कि वर्तमान समय में सबसे ज्यादा गर्मी कहां पर पड़ रही है, तो कुवैत में, और वहां पर रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया, कितना, 53.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखेंगे कि किसको माना, कहां पर देखा गया है तापमान, 53.2 डिग्री सेल्सियस तापमान, तो वो देखा गया है कुवैत में, और इसलिए कुवैत को सबसे गर्म स्थल घोषित किया गया है। इसके अलावा हम आते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में जो दिया है वो ये बताया गया है कि इसी हफ्ते जो अभी पिछले 5 राज्यों का चुनाव हुआ था, पिछले महीनों में उनके रिजल्ट आ चुके थे, और इस हफ्ते उन अलग अलग 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने पद को संभाल लिया है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं और कौन से उनके मुख्यमंत्री हैं, इनको भी देख लेते हैं, जो इसी हफ्ते लगभग इन लोगों ने शपथ ली है। तो पंजाब में शपथ ली है किसने, भगवंत मान ने, मणिपुर में शपथ ली है एन बीरेन सिंह ने, गोवा में शपथ ली है प्रमोद सावंत ने, उत्तराखंड में शपथ ली है पुष्कर सिंह धामी ने, और उत्तर प्रदेश में शपथ ली है योगी आदित्यनाथ ने। तो ये 5 राज्य, और इन 5 राज्यों में इन 5 लोगों ने मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभाला है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है परीक्षाओं के लिए। इसके बाद हम आते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड में है हाल ही में भारतीय मूल की, कहां की, तो भारतीय मूल की मात्र 13 वर्षीय, तो उम्र ध्यान रखेंगे 13 वर्षीय तैराक
जिनका नाम है जी.आर. राय। तो इनका नाम याद रखेंगे, जी.आर. राय, जो कि क्या है, तैराक हैं, ने पाक जल डमरू मध्य कहां पर स्थित है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये पाक जल डमरू मध्य जो है वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, को तैर कर पार किया और वह इस जल डमरू मध्य को पार करने वाली विश्व की, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, विश्व की सबसे कम उम्र की व सबसे तेज तैराक है। तो इस जल डमरू मध्य को सबसे कम उम्र में पार करने वाली जो तैराक हैं वो कौन है, जी.आर. राय। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, इनकी उम्र भी याद रखिएगा, आपको ध्यान रखेंगे। और ये कहां पर किसको पार किया, तो पाक जल डमरू मध्य को पार किया, विश्व की सबसे कम उम्र है और सबसे तेजी से भी इन्होंने पार किया इसको। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि इन्होंने ये शुरुआत कहां से की थी इस तैराकी की, तो इसकी शुरुआत उन्होंने की थलाई मन्नार नामक स्थान से, जो कि श्रीलंका में है, और समाप्त कहां किया, तो धनुषकोडी, जो कि तमिलनाडु में है। और पाक जल डमरू मध्य की कुल दूरी जो भारत और श्रीलंका के बीच है वो है 29 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद हम आते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड है कि भारत के लक्ष्य सेन ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक हासिल किया। तो ध्यान रखेंगे कौन सा पदक हासिल किया, तो कांस्य पदक किसने हासिल किया, तो लक्ष्य सेन। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे किससे, तो बैडमिंटन से संबंधित है। और उन्होंने हाल ही में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक हासिल किया, तो कांस्य पदक हासिल किया। इसके बाद हम आते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड में है हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान। तो ध्यान रखेंगे किसका नाम है यहाँ पे, भारत और उज्बेकिस्तान की सेना के मध्य उज्बेकिस्तान के यांगरिक में एक तीसरा एक्स डस्टिक युद्धाभ्यास। तो ये युद्धाभ्यास का नाम याद रखेंगे, क्या नाम है, एक्स डस्टिक युद्धाभ्यास की शुरुआत हुई। कौन सा नंबर का था, तीसरा। तो ये जो एक्स डस्टिक युद्धाभ्यास है, दो सेनाओं के द्वारा किया जाने वाला युद्धाभ्यास, इस नाम से, कौन सा नाम है, एक्स डस्टिक युद्धाभ्यास। तो किस किस देश के बीच किया जाता है, तो भारत और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच किया जाता है। और ये कौन से क्रम में था, तो तीसरे क्रम का था। कहां पर किया गया, तो उज्बेकिस्तान का एक जगह है यांगरिक। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है कि हाल ही में इसी हफ्ते भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश, कौन से नंबर के, तो ध्यान रखेंगे 35वें मुख्य न्यायाधीश, और उनका नाम है रमेश चंद्र लाहौटी का निधन हुआ। तो इनका नाम याद रखेंगे, रमेश चंद्र लाहौटी, जो कि भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश थे, उनका इसी हफ्ते निधन हुआ। इसके बाद हम आते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड है कि अमेरिकी नागरिक व गणितज्ञ, जिनका नाम क्या है, डेनिस पार्नेल सुलीवन। तो इनका नाम रखेंगे, अमेरिकी नागरिक हैं, वो कहां के हैं, तो अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हैं, और वो क्या है, तो गणितज्ञ हैं। नाम है डेनिस पार्नेल सुलीवन, और उनको वर्ष 2022 का गणित का, कौन से क्षेत्र का, तो गणित का एबल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो आपको ध्यान रखना होगा, जैसे अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, वैसे गणित के लिए पूरे विश्व में जो सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार है वर्तमान में, वो है कौन सा, एबल पुरस्कार। तो 2022 का एबल पुरस्कार किसे दिया गया, तो डेनिस पार्नेल सुलीवन को, जो कि कहां के हैं, अमेरिकी नागरिक। और ये पुरस्कार कौन से देश के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे नॉर्वे के द्वारा इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। कौन सा देश प्रदान करता है, तो नॉर्वे। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई महिला टेनिस खिलाड़ी, कहां की, तो ऑस्ट्रेलिया की कौन सी खिलाड़ी, तो महिला टेनिस खिलाड़ी, जिनका नाम क्या है, एश्ले बार्टी। तो इनका नाम याद रखेंगे, एश्ले बार्टी ने संन्यास की घोषणा की। तो इन्होंने कम उम्र में ही संन्यास ले लिया है, इसलिए इनका नाम याद रखेंगे कि एश्ले, पूछा जा सकता है कि एश्ले बार्टी किस तरह से संबंधित है, तो वो खेल में उनका टेनिस किस मुल्क की है या किस देश की है, तो वो ऑस्ट्रेलिया की है। तो इनका नाम आप जरूर याद रखेंगे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आज हमने जो देखा, ये 20 मार्च से लेकर के 26 मार्च का जो हफ्ता था, इस हफ्ते की ये महत्वपूर्ण घटनाएं थी, वो आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो इन पर ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।